दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले गरीबी और बेरोजगारी की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। जी हाँ, मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले किसानों के साथ हुआ है धोखा, एमएसपी के नाम पर किसानों को ठगा गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर से एक बार आंदोलन। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ऐलान। बोले गृह विभाग को आदेश दे दिए कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर जितने भी मामले उन सबको खोला जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अडानी बना सबसे अमीर, जी है दोस्तों, करोड़पति आदमी, 100 अरब डॉलर कमाए दोस्तों। अब आप समझिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल। क्या इस बार अहमदाबाद में, क्या इस बार गुजरात में दोस्तों खेला होने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो हर जगह सड़कों पर उतरेगी जब तक महंगाई कम नहीं होगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 42 मंत्रालय के मामले थे जिसमें अवमानना के मामले थे कि कोर्ट के आदेश का जो यहाँ पर पालन नहीं किया गया। बताएंगे कौन से 42 मंत्रालय हैं वो। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश को महंगाई की सौगात दे रही योगी सरकार। जी है, ये सब कुछ फ्री का नाटक जो था वो जनता के ऊपर फूट रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों धीरे धीरे कर देश का किसान खत्म हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, योगेंद्र यादव ने कहा बीजेपी के ऊपर जमकर हमला। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में गरीबी बेरोजगारी की जिम्मेदार केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इस देश में गरीबी और बेरोजगारी की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ 3-4 पूंजीपतियों का घर भरने में लगी है मोदी सरकार और गरीब को और बड़ा झटका दे रही, क्योंकि दोस्तों ये सरकार तो फंड टू पैसा लेकर भाग लेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये सरकार कब चपत कर गायब हो जाएगी और देश गरीबी में डूब जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों देश के हालात बहुत ही ज्यादा बद से बदतर और ये कह सकते हैं कि खस्ता हालात हो गए। आप देख ही रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में क्या हो रहा है। यहाँ की हालत दोस्तों उससे भी बदतर होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि आज बेरोजगारी गरीबी की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार है। देश में बढ़ती महंगाई दोस्तों, बढ़ता जो भी परेशानी है वो आपके सामने है। अगर देश की जनता से मोदी सरकार ये कहती है कि सब कुछ चंगा सी, तो आप समझिए कि सब कुछ चंगा सी नहीं दोस्तों, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये आपके सामने, ऐसा नहीं है कि हम न्यूज़ पर बता रहे हैं हम लोग जो है मोदी से को पसंद नहीं करते या फिर ये न्यूज़ इसलिए। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप ये कह भैया राहुल गांधी तो कहेंगे ही राहुल गांधी मोदी को पसंद नहीं करते क्योंकि अंधभक्तों की आदत रहती है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, आप खुद जाकर चेक कर लीजिए कि आज देश के क्या हालात है, देश पर कितना कर्जा है, देश कितनी महंगाई से त्रस्त हो चुका है। आप समझिए पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ना, एलपीजी पर लगातार 50 रुपये एकदम से बढ़ा देना, कमर्शियल गैस पर 250 रुपये बढ़ा देना, ये साबित करता है कि मोदी सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों एक पढ़े लिखे इंसान में और एक बिना पढ़े लिखे इंसान में अंतर होता है। मैं ये मानता हूँ कि हर अनपढ़ इंसान दोस्तों जो यहाँ पर दिमाग के तौर पर कमज़ोर नहीं होता, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश को चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और वो एक्सपीरियंस दोस्तों मनमोहन सिंह साहब के पास था। आप समझिए जिन लोगों ने भी मनमोहन सिंह साहब को आखिरी बार में हरा दिया था, आज वो लोग अपना सर पकड़कर बैठे होंगे कि बहुत ही मनहूस दिन था वो जब हमने मनमोहन सिंह साहब को हरा दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आ गए एक्शन में। अब भाजपाइयों की उल्टी गिनती शुरू। दरअसल दोस्तों बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। वो महाराष्ट्र में दोस्तों जितने भी एनसीपी या फिर दोस्तों आपको बता दें शिवसेना के नेता है या कांग्रेस के नेता है, इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना है इनके पुराने मामले और इनको झूठा फंसाया जा रहा है। अभी हाल ही का मामला तो आपको याद ही होगा, नवाब मलिक, जिन्होंने न सिर्फ दोस्तों आर्यन खान वाले मामले को उठाया था बल्कि एनसीबी की पूरी तरीके से बोलती बंद कर दी थी, एनसीबी की सच्चाई सामने ला दी थी। अब दोस्तों नवाब मलिक को अब तक बेल नहीं मिली। इसका सीधा सीधा कारण यही है दोस्तों, साफ देखा जा सकता है कि नवाब मलिक के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा होगा जेल में। उनको इतना लंबे समय तक जेल में रखना दोस्तों ये इस बात को साबित करता है कि देश में कानून व्यवस्था ढह चुकी है। अब कानून पर किसी को भरोसा नहीं रहा, इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि मोदी सरकार ने कानून व्यवस्थाओं पर अपना शिकंजा कस रखा है। आप समझिए, अगर नवाब मलिक ने बीजेपी के खिलाफ सच्चाई ला दी और बोल दिया तो बीजेपी को बुरा लग गया। बीजेपी ने फौरन नवाब मलिक का पुराने से पुराना मामला निकाला, दाऊद वाला, और उनको जेल भेजने की कोशिश की, बल्कि कोशिश क्या उन्हें भेज दी गया है। अब यही बात है दोस्तों जो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी केंद्रीय एजेंसी को जांच के आदेश दे दिए। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि फिलहाल इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर जांच हो, क्योंकि दोस्तों इसके दो रीजन है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, गृह विभाग जो है उसको केजरीवाल ने साफ कहा है कि बीजेपी के नेता जो है अब उन सब पर शिकंजा कसा जाए, इनके भी पुराने से पुराने मामले निकाले जाएं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साफ है, मतलब साफ है दोस्तों। इस वक्त आप भी जानते हैं कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। वह सरकार को धीरे धीरे कर कर दोस्तों खत्म करना चाहती है महाराष्ट्र की, लेकिन अब उद्धव भी एक्शन में आ गए। जैसा तेरा लेना देना वैसा मेरा गाना बजाना, ये कहावत बहुत ही पुरानी है दोस्तों और ये कहावत बीजेपी पर फिट बैठ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले किसानों के साथ बीजेपी ने किया है धोखा, होगा आंदोलन। जी हाँ, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है आंदोलन कभी भी कहीं भी और किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। अब इस आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं है। सरकार के खिलाफ फिर से एक बार सड़कों पर उतरने का समय आ चुका है। राकेश टिकैत का बयान सरकार के लिए दोस्तों मुसीबत बन सकता है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ धोखा किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की गारंटी देने का बहाना कर कर बीजेपी ने किसानों को हटवा दिया, लेकिन अभी तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। यही कारण है जो अब राकेश टिकैत का कहना है कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर इस सरकार का विरोध करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे झूठी पार्टी है, जिसके पास दोस्तों आप समझिए कोई भी तत्व ही नहीं है कि वो देश के हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगता है कि वो जो भी झूठ फैलाएगी, जो भी गरीबी बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ाएगी, उसको जनता चुपचाप सहन करती रहेगी। लेकिन अब राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सड़कों पर तो किसान उतरेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ये मामला तब बढ़ गया जब बीजेपी के ही गृह विभाग ने एक रिपोर्ट सौंपी अपनी केंद्र सरकार को। उस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि किसानों की आय दोगुनी होना ये तो एक सपने जैसा ही है, लेकिन किसानों की जो आय थी वो और कम हो गई है, जो कमाई थी उनकी। अब आप समझिए दोस्तों ये रिपोर्ट तो किसी और की नहीं है ना, ये रिपोर्ट तो बीजेपी की ही है ना। और इस रिपोर्ट में साफ साफ सामने आया है दोस्तों कि फिलहाल किसानों की जो आय है वो और कम हो चुकी है मोदी सरकार के आने के बाद। अब आप समझिए अब अपनी रिपोर्ट को कैसे झुटलाएंगे लोग। अगर ये रिपोर्ट कहीं और से आई हुई होती तो बीजेपी कह देती है तो झूठी है, इस पर हम भरोसा नहीं करते। लेकिन दोस्तों अब खुद की एजेंसी ने रिपोर्ट सौंपी और किसानों की दोगुना वाली जो बात कही थी मोदी सरकार ने उसको जुमला बता दिया है। कहा है ये तो एक सपने जैसा है, अभी दोगुना तो बहुत दूर की बात, किसानों की आय और उल्टी कम हो गई है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किस कगार पर जा रही है। या तो दोस्तों सरकार गलत है या फिर किसान गलत है। किसान गलत हो नहीं सकता है क्योंकि किसानों की बात तो सही होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल ने दिखाई अपनी ताकत, तो क्या गुजरात में अब केजरीवाल बिगाड़ेंगे दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस का गेम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी में गुजरात में टक्कर रही थी। जी हाँ, पिछली बार का चुनाव सबको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते गुजरात
रह गई थी। और यही कारण था दोस्तों जो राहुल गांधी से ये लोग खूब डर रहे थे। लेकिन बीच में दोस्तों राहुल गांधी की छवि इतनी खराब कर दी गई, इतनी खराब कर दी गई, जिसकी कोई मतलब कह सकते हैं सीमा ही नहीं है। राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया और पप्पू बनाने में दोस्तों करोड़ों रुपए गया है सरकार का, ये बात साफ है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की ताकत देखकर आखिरकार बीजेपी क्यों बौखला रही है? क्यों बीजेपी कह रही है कि फिलहाल एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की जो विचारधारा है वही आपकी भी विचारधारा है, ये भी उन्हीं की राह पर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस की छोटी बहन पार्टी है। अब आप समझिए दोस्तों, केजरीवाल की ताकत देखकर बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरह यहां पर भी चुनाव जीत गए तो वो धीरे धीरे कर कर दोस्तों देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार का सत्ता से जाना तय है। इसीलिए मोदी को डर लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे कर कर पॉपुलर होने लगे। और दोस्तों जब कोई पॉपुलर होने लगता है तो आप समझते हैं सबसे बड़ा डर ही यही लगता है सरकार को कि ये ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस वक्त उस कगार पर खड़ी है कि अगर उसके सामने कोई मजबूत पार्टी आकर खड़ी हो जाए तो दोस्तों वो ढह जाएगी। जैसे बंगाल में आपने देखा, बंगाल में सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और मोदी के बीच में था। मोदी को लोग बहुत पॉपुलर कहते हैं कि मोदी सरकार का चेहरा बहुत पॉपुलर है, मोदी जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बंगाल में कहाँ गई थी दोस्तों पसंद, जब मोदी सरकार बुरी तरीके से हार गई। छत्तीसगढ़ में कहाँ गई थी वो पसंद, जब भूपेश बघेल ने बीजेपी को पानी पिला दिया था। राजस्थान में कहाँ गए दोस्तों मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी, जब राजस्थान में गहलोत ने अपनी सरकार बना ली। तो दोस्तों अगर देखा जाए झारखंड, हेमंत सोरेन, जगह जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। इसका यही कारण है दोस्तों कि हर जगह मोदी का जादू नहीं चल पाता है, मोदी सरकार का जो झूठ है वो नहीं चल पाता है। हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा जो कार्ड है बीजेपी के पास, जो वो हर चुनाव में फेंकती है ये पत्ता हिंदू मुसलमान, वो नहीं चल पाता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि देश में सब लोग मोदी सरकार के साथ नहीं बल्कि 60% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मोदी के खिलाफ है और हराने के लिए इतने लोग काफी हैं। 60% वर्सेस 40%। इसका मतलब साफ कि देश में बीजेपी को हराने वाले लोग ज्यादा, बीजेपी का सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका मंत्रालय के ऊपर फूटा सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें दरअसल 42 मंत्रालय ऐसे थे दोस्तों जिनके ऊपर अवमानना के केस दर्ज हुए हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानना, मंत्रियों की मनमानी करना और मंत्रियों का दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकराना, इसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें 42 मामले जो मंत्रालय के हैं वो अवमानना के दर्ज हैं। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि फिलहाल कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। आपको भी हाल ही का किस्सा सुनाता हूं दोस्तों, हालांकि ये राज्य का है, ये योगी राज्य का है। योगी आदित्यनाथ से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा कि आपने जो वसूली वाले पर्चे लगवाए हैं उत्तर प्रदेश में उसको तुरंत हटा लिया जाए, और जो आप लोगों से वसूली कर रहा हो, उनकी जमीन कुर्की कर रहा हो बिना किसी रीजन के, इसको वापस लिया जाए और उन सबकी जमीनें वापस की जाए जिनकी जमीनों को कुर्की किया गया, कुर्क किया गया। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक बार कहने से योगी ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार भी चेता दिया, तब भी योगी ने नहीं माना। जब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार कहा कि अगर अब की बार आपने हमारी बात नहीं सुनी तो अब आपको कोर्ट समझाएगा, आपको कोर्ट बताएगा कि कैसे कानून का पालन किया जाता है। और यही कारण है दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ को तत्काल में अपने ऑर्डर्स को वापस लेना पड़ा था। यानी कि दोस्तों बीजेपी वालों को लगता है कि हमारे सामने ना ही कोर्ट कुछ है, ना ही बड़े से बड़ा संस्थान सरकारी कुछ है, हम अपने मन के मालिक हैं। जब चाहे जब जो रूल्स तोड़ेंगे, जब चाहे कानून तोड़ेंगे। आप समझिए बीजेपी की ये विचारधारा कितनी खतरनाक है दोस्तों, कि उसको ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और दोस्तों मोदी जी के घमंड के किस्से तो आपको पता ही है, खुद धनखड़ ने बताया था। जी हाँ, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि फिलहाल मोदी जो है उनके अंदर घमंड है, वो एक घमंडी प्रधानमंत्री हैं। यानी कि दोस्तों जब आपकी ही पार्टी के लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल दें,
जब आपकी पार्टी के लोग आपको घमंडी बोले तो ये साफ हो जाता है कि आप अपने घमंड में देश को बर्बाद कर रहा हो। आप अपने घमंड में देश की आज जो हालत बिगाड़ रहा हो, इसको दोस्तों जो दूसरी सरकार आएगी सुधारने में ही उसे कम से कम 5 साल लग जाएंगे और सरकार की लोग कमियां निकालने लगेंगे। जिस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और उसके दूसरे दिन से आप देखिएगा कि बीजेपी जो है वो सरकार की कमियां निकालने लगेगी। कांग्रेस अगर सत्ता में आई है 2024 में आई तो, और फिर देखिएगा आप, और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो देश को बेच के गई है, जो निजीकरण करके गई है, उसको सुधारने में ही दोस्तों कांग्रेस को सालों लग जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको अडानी बना दोस्तों सबसे अमीर आदमी। एक दिन की कमाई दोस्तों आपको पता चलेगी अडानी अंबानी की तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन की कमाई है दोस्तों अडानी अंबानी की 400 करोड़ रुपए। आप समझिए दोस्तों, एक ना आधा 400 करोड़ रुपए रोजाना की कमाई। अब आप समझिए कि ये पैसा अडानी और अंबानी के पास कहां से आ रहा है। दोस्तों एक दिन की 400 करोड़ रुपए कमाई, यानी कि किसान की क्या हक मारा जा रहा है, आम जनता की जेब पर लूट डाली जा रही है। यो समझिए ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशन, पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, अनाज के दाम, दूध, पेट्रोल, हर चीज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं अडानी और अंबानी के कहने पर, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बीजेपी के पीछे सपोर्ट में जिसका हाथ है दोस्तों उसका नाम है अंबानी और गौतम अडानी। ये दो लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका सरकार के पीछे पैसों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरा नाम है बाबा रामदेव। ये एक ऐसा इंसान है दोस्तों जिसके बेकार प्रोडक्ट, घटिया प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इसके प्रोडक्ट पर कोई छापेमारी नहीं पड़वाती। आपको याद हो दोस्तों बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरीके से फर्जी माने जाते हैं। शहद में 10% ही शहद होता है, बाकी शुगर होती है। आप समझिए, उसके बावजूद भी बाबा रामदेव आराम से भारत में बिजनेस कर रहा है। अडानी और अंबानी की 400 करोड़ एक दिन की कमाई ये साबित करती है कि राहुल गांधी की बातों में सच्चाई थी। राहुल गांधी ने सच बोला था कि सारा पैसा अडानी और अंबानी के खातों में जा रहा है, सिर्फ 3-4 पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, और ये बात झूठ भी नहीं है। आप देख लीजिए दोस्तों, आज गौतम अडानी ने अंबानी को भी पछाड़ दिया है। जी हाँ, 100 अरब डॉलर, समझिए आप दोस्तों, 100 अरब डॉलर का मालिक बन चुका है अब अडानी, यानी कि दोस्तों अंबानी को पछाड़ दिया। और टॉप 10 लिस्ट में अब जिसका नाम आ गया है वो है गौतम अडानी। गौतम अडानी दोस्तों देश का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, मतलब टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है भारत की। अब देखना यह है दोस्तों कि जो आम जनता गरीबी से, बेरोजगारी से जूझ रही है, उसके लिए सरकार क्या करती है। मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। एक दिन ऐसा दिन भी आने वाला है भारत में इतनी गरीबी का कि जनता सरकार को खुद उठाकर बाहर फेंक देगी। वोट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी, सरकार को खदेड़ खदेड़ कर पीटेगी और इस देश से दोस्तों भगाएगी, जैसे गांधी जी ने लाठी से भगाया था। लिखकर ले लीजिए, देश में वो हालात बन चुके हैं। अगर आपने श्रीलंका से भी कुछ नहीं सीखा तो आप, मैं समझता हूं कि आपके अंदर पाउली कम दिमाग है। श्रीलंका में जो हालात है, पेट्रोल, गैस, दूध, डीजल वहां पर जितना महंगा हो गया है और पूरा देश सड़कों पर उतर आया है वहां का, श्रीलंका का, हमारा पड़ोसी मुल्क। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी देश को उसी कगार पर ले जा रहे हैं जिस कगार पर श्रीलंका खड़ा है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि दोस्तों हमारा हर वीडियो की